साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुना आपने, मामा फार्म में है, माफियाओं को जमीन में गाड़ देगा। क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान की माफियाओं को दी गई ये चेतावनी केवल चकल्लसबाजी नहीं है? कम से कम उज्जैन शहर में सामने आया एक उदाहरण तो सीएम के इस बयान से मेल नहीं खाता। माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन में सीएम उज्जैन के प्रशासन की पीठ ठोक चुके हैं। दूसरी तरफ उज्जैन में ही एक महिला ने घोषणा कर डाली है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो 2 बच्चों के साथ वह 14 जनवरी को सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह कर लेगी। पिछले कई दिनों से उज्जैन जिले में पदस्थ कई अधिकारियों के पास चक्कर काट चुकी इस महिला का नाम है सुनीता पोरवाल। अभिनव कॉलोनी सेंधवा की रहने वाली सुनीता पोरवाल ने कानीपुरा रोड की एक कॉलोनी में साल 2009 में मधुकर पिता त्र्यंबक राव महाडिक से 3 प्लाट खरीदे थे। मधुकर महाडिक के वारिस मनीष महाडिक, मनीष की पत्नी रोहिणी और दलाल जगदीश गुजराती के सामने यह महिला कई बार अपने प्लाट के आधिपत्य दिलाने के लिए गुहार लगा चुकी है। जिस जगह प्लाट खरीदा था वहां अब किसी दूसरे ही नाम से कॉलोनी बन चुकी है, वहां दूसरों के मकान भी बन चुके हैं। पिछले 15 दिनों से यह महिला चिमनगंज मंडी थाने, कलेक्टर, एसपी, आईजी, निगमायुक्त और अन्य जिम्मेदारों के पास चक्कर लगा चुकी है। वैसे हमारे दर्शकों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उज्जैन में महाडिक फैमिली की हैसियत क्या है। सत्या के नज़दीक इस परिवार के एक सदस्य लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन को मजाक बनाकर पूरे प्रशासन को उल्टे आंख दिखा चुके हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखना है यहाँ मामा के बयान की असली अग्नि परीक्षा कैसे होती है। लेकिन फिर भी बीजेपी के अग्रसर जाके बोलते कि मेरा न्याय नहीं मिला। तो मैं समझ लूंगी शिवराज जी चौहान भी तो गलत बोल रहे हैं कि ये अतिक्रमण हटाओ, ये इनवैलिड है और हम नहीं चाहते। मैं सुसाइड करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। 14 और 15 अक्टूबर को उज्जैन शहर में हुए जहरीली शराब कांड के अहम आरोपी बर्खास्त पुलिस आरक्षक सुदेश खोड़े की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में मौत हो गई है। गुरुवार की रात करीब 2:30 बजे सुदेश खोड़े को सीने में तेज दर्द हुआ। तत्काल ही जेल का स्टाफ उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। यहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह करीब 5 बजे परिवार के लोगों को सुदेश की मृत्यु की खबर दी गई। गुरुवार की सुबह जिला अस्पताल में जब सुदेश के शव का पोस्टमार्टम हो रहा था तब परिजनों ने उसकी संदिग्ध मौत पर सवाल उठाए। मौत की वजह हार्ट अटैक है या कुछ और, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो सकेगा। जंजरकांड में 14 लोगों की अकाल मौत के लिए आरोपी बनाए गए 18 लोगों में से सुदेश सहित 2 की मौत हो चुकी है। इससे पहले संजू नामक आरोपी खुद भी जहरीली शराब पीने के कारण मारा जा चुका है। महाकाल थाने में पदस्थ आरक्षक सुदेश खोड़े, खाराकुआ थाने में पदस्थ शेख अनवर और नवाज शरीफ, इन तीनों ही पुलिसकर्मियों की जंजरकांड के मुख्य आरोपी सिकंदर, गब्बर और यूनुस के साथ संलिप्तता सामने आई थी। तीनों ही पुलिस की सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं। जेल में भी सुदेश खोड़े के साथी बर्खास्त पुलिसकर्मी शेख अनवर और नवाज शरीफ के साथ एक ही बैरक में बंद था। प्रथम दृष्टया में मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई ऐसी सुपरफिशियल इंजरी नहीं है, कपड़ों पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कपड़े व्यवस्थित है, जो पहने थे वही कपड़े हैं और मृतक के शरीर पर कोई ऐसा प्रेशर मार्क या ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने मृतक का होल हार्ट और विसरा और सभी चीजें सुरक्षित करने का डॉक्टर को निर्देश पीएम फॉर्म में दे दिया है। उसके उपरांत पीएम किया जाएगा। उसके उपरांत जब जांच की जो भी हम फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो उससे अवगत करा दिया जाएगा। ओपिनियन में क्या निकला? प्रथम दृष्टया में कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सुसाइडल केस है या कोई होमिसाइडल केस है।
ये हो सकता है, एक नेचुरल मृत्यु भी हो सकती है। सहकारी राशन की दुकान से नमक चुराकर बेकरी वाले को बेच दिए जाने के मामले में जांच के उपरांत नया ही खुलासा हुआ है। शहर की सहकारी राशन की दुकान त्रिवेणी उपभोक्ता भंडार से केवल नमक ही नहीं बल्कि गरीबों के हिस्से का गेहूं, चावल, शक्कर और केरोसिन भी डकार लिया गया था। मामले में अब आरोपियों के खिलाफ जीवाजीगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। 22 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा और जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने जूना सोमवारिया की राजा बेकरी पर छापामार कार्रवाई की थी। यहां से 5.5 क्विंटल सरकारी नमक मिला था। पूछताछ से पता चला कि नमक त्रिवेणी उपभोक्ता भंडार से बेचा गया था। आपूर्ति विभाग की टीम ने जब इस कंट्रोल की जांच की तो यह भी पता चला कि कंट्रोल के स्टॉक में 5.5 क्विंटल नमक के अलावा 13 क्विंटल 40 किलो गेहूं, 13 क्विंटल 8 किलो चावल, 1 क्विंटल 93 किलो चना, 41 किलो शक्कर और लगभग 300 लीटर केरोसिन गायब था। त्रिवेणी उपभोक्ता भंडार के संचालक शरद पिता सत्यनारायण यादव और बेकरी संचालक जावेद अहमद के खिलाफ जीवाजीगंज थाने में अपराध दर्ज किया गया है। ग्राम मानपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की हेराफेरी के मामले में भी चिमनगंज मंडी थाने में FIR दर्ज हुई है। लगभग 52 क्विंटल 40 किलो चावल की हेराफेरी के मामले में सिविल सप्लाई कारपोरेशन के केंद्र प्रभारी श्याम कश्यप, प्रकाश पाथरिया, सुनील पारेगी और राष्ट्रीयपति जगदीश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। कोरोना की वैक्सीन को भारत सरकार द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल दिए जाने के साथ ही अब इसके टीके लगाने की शुरुआत होने जा रही है। हमारे उज्जैन जिले में भी पहले चरण के टीकाकरण को सुचारू तरीके से निपटाने के लिए शुक्रवार को ड्राई रन होगी। शहर के BSc नर्सिंग कॉलेज, पुष्पा मिशन अस्पताल और सिविल अस्पताल तराना में सुबह 9 बजे से ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। दरअसल ड्राई रन एक तरह की मॉक ड्रिल है। तीनों ही अस्पतालों में 3 अलग अलग कक्ष बनाए जाएंगे। इन पर 5-5 लोगों की टीम तैनात रहेगी। वैक्सीनेटर, सुरक्षाकर्मी, दस्तावेज प्रमाणीकरण अधिकारी और 2 सपोर्टिंग स्टाफ सदस्य ड्राई रन पर मौजूद रहेंगे। प्रत्येक अस्पताल में 25 से 30 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगवाने वाले हितग्राही के रूप में इन अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। इन्हें वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया की ड्रिल की जाएगी। हमारे जिले में पहले चरण में लगभग 12,500 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। जब वैक्सीन आ जाएगी तब इसके उपयोग में किसी तरह की चूक न रह जाए, इसके लिए यह ड्राई रन की जाना है। सहकारी राशन की दुकानों में गरीबों के हिस्से के सामान में हेरफेर करने वालों पर FIR के बाद गुरुवार की सुबह कुछ सहकारी राशन केंद्र संचालक विधायक पारस जैन के निवास पर भी पहुंचे। इन्होंने FIR पर तो आपत्ति ली ही, इसके अलावा अन्य मांग भी विधायक के सामने रख दी। बारदान का पैसा नहीं मिल रहा, कमीशन का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा, खाद्यान्न की क्वालिटी खराब है, कमीशन 70 से बढ़ाकर 200 रुपये करे और इस जैसी कई सारी मांगों को राशन दुकान वालों ने विधायक के सामने रखा। विधायक ने इनका पक्ष सुना, आवेदन लिया और चलता कर दिया कि जो हमारी समस्या है उसके कि भी ये हमारे समस्या आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें परेशान करा जा रहा है। छोटी अगर किसी भी प्रकार का, जैसे नमक के ऊपर ही इनने केस बना दिया है भाई, वो उनके किसी प्रकार से अगर हमारा कोई भी नुकसान होता है तो ये हम लोगों के ऊपर और बल्कि डबल नुकसान कर देते हैं। नुकसान भी हमारा होता है और उसके बाद भी प्रकरण बन जाता है। जो नहीं लेगा वो बैलेंस बनी रहेगी। पात्रता पर्ची आपने कितनी भी निकाली उसकी बैलेंस शीट रहती है। मेरे को मालूम है, मैंने कंट्रोल चलाया है। स्टॉक सीमा रहती है, स्टॉक के अंदर वो जो पर्ची के माध्यम से उसका मिलान कर ले और उस मिलान में यदि अंतर हो तो मैं ये कहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। विश्व हास्य दिवस 11 जनवरी की शाम हमारे शहर उज्जैन में 21वें अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन का आयोजन होना है। इस बार का ठहाका सम्मान फिल्म अभिनेता असरानी को दिया जाएगा। ठहाका सम्मेलन के आयोजक महेंद्र यादव के अनुसार 11 जनवरी की शाम 5 बजे से कालिदास अकादमी के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजन की शुरुआत होगी। 2001 में महेंद्र यादव की अगुवाई वाले ठहाका सम्मेलन की टीम द्वारा ठहाका सम्मान देने की शुरुआत की गई थी। अब तक कपिल शर्मा, शक्ति कपूर, राजपाल यादव, अन्नू कपूर, राजू श्रीवास्तव जैसी हस्तियों को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है। देखिए, ढाका में सबसे ज़्यादा विशेष तो इस बार ये है कि जो मारामारी होती है, कई सारे मैसेजेस पास हमें आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग व्यक्तिगत जितने जानते हैं हमारे साथियों को फ़ोन कर रहे हैं, पास का डिमांड कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा मतलब जो है इस बार आपको एक अच्छी खुशी की और हर्ष की बात बता रहा हूँ कि खुला निमंत्रण है। इस बार ढाका में सभी को VIP कल्चर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
किसी पास किसी आमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है, गेट पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस कृपया करके आप थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि जितनी भी बैठक व्यवस्था की जा रही है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। गुरुवार की सुबह पूरे शहर को कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले लिया था। सुबह 10 बजे तक शहर में घना कोहरा बना रहा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच तो यह स्थिति थी कि 100 से 200 मीटर दूर तक वाहन सड़कों पर नजर ही नहीं आ रहे थे। जीवाजीराव वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त की माने तो उज्जैन में इस वक्त हवा में आर्द्रता 93% तक बनी हुई है। 2 दिन पहले तक आर्द्रता 79% थी। हवा में आर्द्रता यानी नमी और न्यूनतम तापमान में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी ने कोहरे की स्थिति निर्मित की है। अगले 1 या 2 दिन कोहरे की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। इसके बाद जैसे ही कोहरा छटेगा फिर से एक बार सर्दी जोर पकड़ने लगेगी। हस्तशिल्प क्राफ्ट बाजार, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का सबसे बड़ा आयोजन आपके शहर में। हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच मास्टर शिल्पकारों के हाथों से बनी वस्तुओं की महासेल। होटल ग्रांड टावर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। आज की खबरों में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।